कौन भूल सकता है आज के इस 30 जनवरी के दिन को, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने और अपने जीवन की आखिरी श्वास ली थी। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी 1948 का ही वो दिन था जिस दिन शांति के पुजारी, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को और हिंसा के तरीके से 3 गोलियां दागकर नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या की थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस छोटे से वीडियो में कि गांधी जी को मारा जाना एक हत्या थी या षड्यंत्र। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत को आज़ादी विभाजन पर ही मिल पाई थी। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश बन गए थे। प्यारे साथियों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बड़े ही सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में हो रहे थे। हिंदू मुस्लिमों के बीच में लगातार झगड़े हो रहे थे। उन सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी और हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। इस दरमियान कुछ जो कट्टर हिंदू पंथी लोग थे वो गांधी जी के विरोधी हो गए और उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी कहीं न कहीं मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इसके पीछे तथ्य उनका ये भी जाता है कि गांधी जी ने और 55 करोड़ रुपए की सहायता पाकिस्तान को देने की बात कही थी, जिसकी वजह से भी वो लोग खफा थे गांधी जी से। उनमें सबसे बड़ा नाम नाथूराम गॉडसे का था। प्यारे साथियों, गांधी जी के अंतिम समय में गांधी जी को लगातार धमकियां आ रही थी उनको मारने की, लेकिन गांधी जी एकदम निडर रहते थे। और गांधी जी तो ये भी कहते थे, यदि मेरी हत्या करने से भारत को फ़ायदा होता है तो वो कर देनी चाहिए, मैं खुश हूँ उससे। गांधी जी ने ये भी कहा था, इसलिए गांधी जी निडर भी रहते थे। अब बात करते हैं 30 जनवरी के दिन आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी बात करते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता होगा गांधी जी बिल्कुल सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही खड़े हो जाते थे। 30 जनवरी के दिन भी गांधी जी सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हुए। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। गांधी जी अपने दैनिकी से निवृत्त होके और अपनी जो रोज़ की जो प्रार्थना थी वो की, और उसके बाद कुछ हल्का फुल्का नाश्ता खाने के बाद गांधी जी क्योंकि गांधी जी बड़े प्रसिद्ध थे उस ज़माने में, तो गांधी जी से मिलने के लिए लोगों की कतारें लगी रहती थी, नेताओं की कतारें लगी रहती थी। इसलिए गांधी जी अन्य दिन की भांति नेताओं से बात करने के लिए बैठे थे। उस दिन कई अच्छे दिग्गज नेताओं से भी गांधी जी की बात हुई, जिसमें मैं बताऊं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी ने उस दिन बात की। और पटेल से उन्होंने जो बात की थी वो सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर बात की कि किस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव देश में चल रहा है, उनको कैसे शांत किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान को 55 करोड़ की सहायता दिए जाने के लिए भी और सरदार पटेल से बात की। साथ ही कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक विभाजन चल रहा था उसके लिए भी गांधी जी ने और सरदार पटेल से बात की। साथ ही सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो दूरियां बढ़ रही थी उसको नज़दीक करने के लिए, उस दूरी को कम करने के लिए भी गांधी जी ने बात की थी। और अंत में यह निर्णय भी लिया था कि आज शाम को एक बैठक करेंगे जिसमें नेहरू जी भी साथ में होंगे, ऐसा पटेल जी से बात कर रहे थे। लेकिन गांधी जी को क्या पता कि आज शाम की वो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी और उससे पहले हम इस लोक से विदा हो जाएंगे। ये सारी बातें पटेल साहब के साथ हुई। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में भी बात हुई। राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी ने जो है भारत के संविधान सभा की प्रगति के बारे में बात की। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ी हुई थी उसके लिए भी गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद से बात की थी। इसके अलावा घनश्याम दास बिड़ला जो कि एक उद्योगपति थे और गांधी जी के मित्र भी थे, उनसे भी गांधी जी ने बात की। घनश्याम दास बिड़ला जो थे उनसे गांधी जी ने उद्योगपति होने के नाते, मतलब घनश्याम दास बिड़ला उद्योगपति थे, उस नाते गांधी जी ने बात की कि देश में किस प्रकार की आर्थिक नीतियां अपनाई जानी चाहिए ताकि देश बहुत जल्द जो है ग्रो कर सके। और गांधी जी ने एक प्रश्न उद्योगपति जी हमारे घनश्याम दास बिड़ला से पूछा था कि उद्योगपतियों की सामाजिक नीति कैसी होनी चाहिए, मतलब उद्योगपतियों के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, उद्योगपतियों के सामाजिक कर्तव्य क्या होने चाहिए। इस विषय पर एक प्रश्न गांधी जी ने
और बिड़ला साहब से किया था। आपको ये ध्यान रहे, गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो दिल्ली में बिड़ला मंदिर के ठीक सामने ही हुई थी। वो जो बिड़ला मंदिर था, उस बिड़ला मंदिर में गांधी जी के प्रार्थना सभा की जो व्यवस्था की जाती थी वो हमारे घनश्याम दास बिड़ला साहब के द्वारा ही की जाती थी। ये बात भी आपको ध्यान रहे। उस दिन गांधी जी ने मीराबेन से भी बात की। मीराबेन जो कि एक विदेशी लेडी थी और गांधी जी की अनुयायी थी। तो सॉरी, मीराबेन ने गांधी जी से पूछा था, उनके अनशन के बारे में पूछा, और जो भारत में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी उसके बारे में भी मीराबेन ने गांधी जी से वार्तालाप किया था। तो ये उस दिन ये प्रमुख प्रमुख जो नेता लोग थे उनसे गांधी जी ने क्या बात की वो मैंने आपके साथ साझा की। और आपको पता ही होगा, मनु गांधी और आभा गांधी तो गांधी जी की सेविकाएं थी जो हमेशा गांधी जी के साथ में रहती थी, और जब गोली लगी उस समय भी आजू बाजू में मनु गांधी, आभा गांधी गांधी जी के साथ में थी। उसी दिन गांधी जी ने मनु गांधी से ये कहा था कि आप अपनी डायरी में यह बात लिखिए, यदि मेरी हत्या होती है तो मैं हंसते हुए मरना चाहता हूँ। और गांधी जी को पता नहीं था कि मेरी यह बात बस कुछ घंटों बाद ही और सही साबित होने वाली है। गांधी जी को क्या पता था, लेकिन देखो गांधी जी ने पहले ही उसी दिन बोल दिया था मनु गांधी को, और मनु गांधी ने इस बात को अपनी डायरी में लिखा है। प्यारे साथियों, पूरा दिन इस प्रकार से गुजरा। शाम के 5:10 हो चुके थे। गांधी जी बिड़ला मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए थे। इस कहानी को यहीं क्लोज करके मैं थोड़ा नाथूराम गोडसे का विवरण भी बीच में बताना चाहूँगा। नाथूराम गोडसे जो कि कट्टर हिंदूवादी लोग प्रवृत्ति का मनुष्य था, व्यक्ति था, और वो हिंदू सभा का समर्थक था। और वो ये मानता था कि गांधी जी कहीं न कहीं जो मुस्लिम लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए वह गांधी जी से खफा था। 30 जनवरी 1948 को दोपहर के 2 बजे एक बंद कमरे में अकेला बैठा नाथूराम गोडसे, हाथ में एक छोटी बैरेट पिस्तौल लिए, यही सोच रहा था कि आज कैसे गांधी जी को और मारा जाए। उसके हाथों में छोटी एक पिस्तौल थी, आंखों में अजब सी रोशनी, चेहरे पे तनाव, और इरादे बड़े दृढ़ थे उसके। यही सोच रहा था कि आज गांधी जी का आखिरी दिन होगा। हुआ भी कुछ यूं कि गांधी जी जब बिड़ला मंदिर से प्रार्थना करके बाहर निकल रहे थे, शाम के 5:17 का टाइम था। गांधी जी जैसे ही बिड़ला मंदिर से बाहर आए, लोगों की बाहर वहाँ पे गांधी जी से मिलने वालों का एकदम जमावड़ा रहता था। बहुत सारी एकदम भीड़ हो जाती थी। तो जैसे ही गांधी जी मंदिर से बाहर आए, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस भीड़ में से एक आवाज़ आई, अरे बापूजी आ गए, बापूजी आ गए। सारे लोगों ने एकदम रास्ता बना दिया। गांधी जी बीच रास्ते से जा रहे थे। उसी दरमियान उस अचानक भीड़ से एक व्यक्ति तेजी से निकला और गांधी जी के चरणों में झुका, चरण स्पर्श किए और खड़ा हुआ, और अपने हाथ में जो पिस्तौल थी उससे 3 गोलियां धाएं 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 सीधी गांधी जी के सीने में दे मारी, और गांधी जी धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, और आंखें अध खुली सी, मुंह से हल्के स्वरों में एक आवाज़ आई, हे राम, और गांधी जी वहीं घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। ये कहानी थी प्यारे साथियों गांधी जी के शहादत की। 5:17 पे गांधी जी को गोली लगी। रात्रि ठीक 8 बजे 30 जनवरी 1948 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और रेडियो के माध्यम से पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। जब पूरे देश ने इस समाचार को सुना तो स्तब्ध रह गए, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लोगों के सोचने में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ। लोग सड़कों पे बैठे रो रहे थे, टहलते टहलते रो रहे थे। चारों ओर मायूसी थी, सन्नाटा था, पूरा देश स्तब्ध था। अखबारों की सुर्खियों में भी यही चीज़ें छप रही थी कि गांधी जी नहीं रहे, गांधी जी नहीं रहे।
गॉडसे को उसी समय गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनके ऊपर मुकदमा चलाया। गॉडसे से ये पूछा गया कि आखिर आपने गांधी जी को क्यों मारा, तो उसका जवाब था कि मैं अपने देश से गांधी जी से अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने गांधी जी को मारा। इस प्रकार का उसका बयान रहा जेल अदालत में। लेकिन गॉडसे को दोषी पाया गया और उसको फांसी दे दी गई। इस प्रकार से गॉडसे का खात्मा हुआ। प्यारे साथियों, आप क्या राय रखते हैं? क्या गांधी जी की हत्या वास्तव में हत्या थी? गांधी जी को मारा जाना क्या वास्तव में हत्या थी या एक षड्यंत्र था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।